हेलो, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया क्लोज टेस्ट जो कि प्रीवियस ईयर का है और इससे आपको क्या होगी, अगले एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा कि कैसे क्लोज टेस्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। करेक्ट? तो चलिए, सबसे पहले क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का तरीका, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। प्रूवन मेथड है और इससे हम 90% तक एक्यूरेट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड होता है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, ऑप्शन को निकाल दीजिए और 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं। 2 ही ऑप्शन क्लोजेस्ट होते हैं जिनको हमें अपनी वोकैब और ग्रामर की नॉलेज से सॉल्व करना होता है। ठीक है, हम आपको बताएं, एज आई टेल यू इन प्रीवियस क्लासेस, आपको किसी भी तरीके की ट्रिक्स एंड टिप्स को नहीं यूज करना है। आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए एक ब्रीफ समरी अपने माइंड में रखनी है और ये हमें देखना है कि क्लोज टेस्ट का सेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस क्लोज टेस्ट को हम पढ़ते हैं और आपको एक एक ऑप्शन की डिटेल्स बताते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, बट दीज क्लोज टेस्ट ऑल्सो आस्क्ड इन एसएससी CHSL 2024। लिखना हम भूल गए हैं, लेकिन ये भी जो है 2024 के CHSL एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट? पढ़िए, सबसे पहले क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे और एक ब्रीफ समरी अपने माइंड में रखेंगे। देखिए, ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी there lived very hard-working slave. One day, freedom to ran away from his master's house. As he passed a forest, he saw a lion with pain for a huge thorn had pierced his palm. The slave felt sorry for the lion and took out the thorn gently. The grateful lion licked the slave's hand, but just then both of were captured by the soldiers. The king ordered, let the runaway slave thrown in front of hungry lion, but when the slave was thrown in front of lion, the lion licked him and quietly sat beside him. The amazed king asked the reason. The slave told the king everything. The king pardoned the slave. The lion was also freed and sent to the forest. इससे मुझे ये पता चलता है कि एक कोई पर्सन है जो अपने मास्टर के घर से यानी मालिक के घर से भाग गया है और उसको रास्ते में एक शेर दिखा जिसके पैर में कांटे चुभ गए थे और वो क्या कर रहा था, दर्द से कराह रहा था, रो रहा था। तो उस पर्सन ने जो है कांटे निकाले तो शेर ने उसको जेंटली जो है लिक किया एंड तो दोनों पकड़े गए। इस तरीके की कुछ कहानी है, तो एक पॉजिटिव सेंस जा रहा है ना। भाग गया ये तो ठीक है, लेकिन उसने एक जानवर की मदद की और मदद के बदले जानवर ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे क्या किया, उसे जो है जेंटली लव किया और जब वो जानवर के सामने फेंका गया तब भी उससे जो है शेर ने नुकसान नहीं किया, अपने बगल उसके बगल में जाके बैठ गया, है ना। तो यानी ये सेंस कैसा दे रहा है, पॉजिटिव। तो कोई भी अगर नेगेटिव वर्ड हमें मिलेगा तो हम उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। करेक्ट? चलिए देखते हैं, एक एक ऑप्शंस को हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो पहला है A to the N. So during the days of slavery there lived very hardworking slave. आप मुझे बताइए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, A to the N। वैसे तो देखा जाए तो स्लेव क्या है, स्लेव नाउन है
और नाउन के लिए ए भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, द भी आ सकता है, एन भी आ सकता है ना। तो यानी हमको क्या करना है, इनमें से एलिमिनेट करना है। सो लेट्स टेल यू हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शन। तो सबसे पहला हम एन देख लेते हैं। तो एन हम कब लगाते हैं, जब हमें वावल साउंड मिले। क्या वावल साउंड है, जैसे एन एलिफेंट, एन 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 एलिफेंट। एलिफेंट ये किससे शुरू हो रहा है, वावल साउंड है। इसके पहले हमने क्या लगाया, एन लगाया। ठीक है, अब जैसे यहाँ हम लिखे एन या ए, अब आप मुझे बताइए कि क्या हम एल लगाएंगे या ए लगाएंगे। हम एल लगाएंगे या ए लगाएंगे। तो अगर इसके बाद होता तो हम एल लगाते, बट किसके पहले है, वाइट। तो वाइट के लिए हम क्या लगाएंगे, अ वाइट एलिफेंट एंड एलिफेंट। गॉट माई पॉइंट। आर्टिकल हम वहाँ लगाएंगे, पहले ही वर्ड के अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल लगाना होता है, करेक्ट। चलिए, तो यानी हमने क्या किया, एक मेथड सिलेक्ट करने में सफल रहे। ठीक, तो अगर हम किसी भी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हम द का यूज नहीं करते हैं। तो स्लेव को हमने क्या किया है, पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, अब हम स्लेव के साथ द का यूज करेंगे। लेकिन जब हम पहली बार किसी पर्सन को या किसी थिंग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, यानी हमारा द भी गया। ओके, हार्ड वर्किंग स्लेव, अगर यहाँ पे स्लेव्स होता, अगर यहाँ पे एस होता, 2-3 स्लेव्स होते तो हम टू का यूज कर सकते थे, बट देयर इज ओनली वन स्लेव, यानी एक ही पर्सन है, दैट्स वाई वी विल यूज नॉट टू, इसलिए हम टू का यूज नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हमने 3 के तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। थोड़ी सी ग्रामर के नॉलेज के साथ हमने क्या किया, हमने तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया। हमारे पास बचा क्या, ए, ऑप्शन इज राइट। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, वन डे फ्रीडम ही रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्ड हाउस। एक दिन उसे फ्रीडम और वो अपने मास्टर के हाउस से भाग गया, यानी मालिक के हाउस से भाग गया। तो आइए हम इसमें भी देख लेते हैं। गेन्स का यूज हम कहाँ करते हैं और गेन का यूज हम कहाँ करते हैं। गेन्स और गेन का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं जब हमें किसी भी हैबिट को बताना होता है। जैसे आई गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। आई लाइक कॉफ़ी, हम कॉफ़ी पसंद करते हैं, यानी फ्रिक्वेंटली हम उसी चीज़ को लगातार बार बार करते हैं, इसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, है ना। हैबिट्स बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस का। तो क्या वो बार बार मालिक के घर से भाग जाता है, ये उसकी हैबिट है, नहीं। तो यानी ये दोनों ऑप्शन। अच्छा, ये गेन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, गेन हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि गेन B1 है, मतलब वर्ब का बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। तो यानी इसको तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, और ये डेली की हैबिट्स नहीं है, इसलिए हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब बचा टू गेन और गेन। गेन किस में यूज होता है,
पास्ट टेंस में इसका मतलब वो भाग गया, मतलब उसको आज़ादी मिल गई थी, उसको क्या हुआ था, फ्रीडम मिल गई थी। अगर उसको फ्रीडम मिल गई थी तो वो भागा क्यों, इसका मतलब ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग कितनी आसानी से छोटे छोटे ग्रामर के यूज से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए टू गेन, यानी वन डे टू गेन फ्रीडम, एक दिन वो फ्रीडम पाना चाहता था और इसके लिए उसने क्या किया, ही रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर हाउस, इसलिए वो अपने मास्टर के हाउस से भाग गया। ठीक है, एज ही पास्ट अ फॉरेस्ट, जैसे ही वह एक जंगल से गुजरा, ही सॉ, उसने देखा, अ लायन विथ पेन फॉर अ ह्यूज थ्रॉन हैड प्रीच्ड हिज इट्स पाम, उसने देखा कि एक शेर जो है वो रो रहा था, करा रहा था, क्योंकि एक बड़ा सा कांटा उसके पैर में चुभ गया था। तो आइए फिर से हम लोग एक बार एलिमिनेशन मेथड को देखते हैं। मेरे भाई आप इस बात को देखिए, रोर्स एंड रोर, अभी मैंने आपको बताया कि डेली के हैबिट्स के लिए हम V1 और V5 का यूज करते हैं, है ना। किसी भी V1 में, जैसे V1 है गो, इसमें अगर आप ES ऐड कर देते हैं तो ये B1 है और ये B5 बन जाता है। दोनों का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और प्रेजेंट टेंस का यूज हम हैबिट्स बताने के लिए करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांटा उसके पैर में डेली चुभता है और वो डेली जो है रोर करता है, देयर इज नथिंग लाइक दिस। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर दिया। करेक्ट, रोड, पैर में कांटा चुभा है अभी और रोड करेगा, रोड कर चुका था, रोड कर चुका था और पैर में कांटा अभी चुभा, ऐसा तो है नहीं। जब उसके पैर में कांटा चुभा तभी वो करा रहा था, तो यानी ये भी पास्ट का भी नहीं ऑप्शन सही होगा। तो यानी क्या होगा, रोरिंग, ही सॉ अ लायन रोरिंग विथ पेन, उसने देखा कि एक शेर दर्द से कराह रहा था, फॉर अ ह्यूज थ्रोन, क्योंकि उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया था। ठीक है, अब देख रहे हैं कि हम ऑप्शंस को कितनी आसानी से एलिमिनेट कर पा रहे हैं। इस एलिमिनेशन मेथड को सीखने के लिए आपको डेली कम से कम 1 या 2 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपका माइंड बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, तब आपको ये चीज़ें दिखने लगेंगी। जैसे ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, वैसे आपको भी दिखेंगी। अच्छा, गेन्स और गेन है, ये तो प्रेजेंट की हैबिट के लिए यूज होता है, तो ये तो यूज नहीं होगा, इसके लिए इसको मैंने काट दिया। करेक्ट, ये चीज़ें आपको तब दिखेंगी जब आप डेली क्रॉस टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेरे चैनल पे यानी सिलेक्शनपुर के चैनल पे स्टे करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों को बताएं जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है। ठीक है, चलिए, कितनी आसानी से हम लोग क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, अब देख रहे हैं। हाँ, तो नेक्स्ट ऑप्शन है, द ग्रेट फूल लायन लिक्ड द स्लेव हैंड। जो लायन था, ऐसा नहीं कि उसके पैर से कांटे निकल गए तो उसने दहाड़ मारी और उसको खा गया, ऐसा नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने उसको धन्यवाद दिया और उसके हाथ को लिंक किया और क्या किया, बट यहाँ पे आप देखिए ये बट आया है। जब हम आपको कंजंक्शन पढ़ा रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि बट एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, अगर इसका पहला पार्ट पॉजिटिव रहेगा तो डेफिनेटली इसका दूसरा पार्ट नेगेटिव होगा। तो शेर ने उसका धन्यवाद किया, बट जस्ट देन, तुरंत ही बोथ ऑफ वर कैप्चर्ड,
तुरंत ही वो क्या कर गए, पकड़े गए। तो पकड़ा जाना, अगर आप किसी के घर से भाग के आए हैं तो पकड़ा जाना ये क्या है, नेगेटिव सेंस है। तो मैंने आपको बताया कि बट, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बट आया है इसका मतलब कोई नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे आएगा अगर पहला पॉजिटिव है। ठीक है, चीज़ों को जोड़ते हुए समझते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि एसएससी जो है वो हमारे नॉलेज को नहीं, वो हमारे सेंस को देखती है कि आप कितना एक्टिव रहते हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बट जस्ट देन बोथ ऑफ वर कैप्चर्ड बाई द सोल्जर। तो आपको एलिमिनेशन करना है, दो लोग हैं, इसका मतलब ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, नहीं आएगा। अस में स्पीकर ऑल्सो इंक्लूड रहता है, जो बोलता रहता है वो भी इंक्लूड रहता है, इसका मतलब इसमें स्पीकर तो नहीं इंक्लूड है, इसने तो किसी तीसरे पर्सन की बात की जो कि स्लेव है, और एक नॉन एक मतलब जानवर की बात की है, तो स्पीकर नहीं इसमें इंक्लूड है, यानी अस का यूज हम नहीं करेंगे। और स्लेव एक फीमेल नहीं है, इसका मतलब कि हम हर का भी यूज नहीं करेंगे। तो यानी हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, देम। ठीक है, देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। दिस मेथड इज द प्रूवन मेथड, आपको 90% तक एक्यूरेसी तक लेके जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको ग्रामर की और वोकैब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो एज अ यूजुअल आई टेल यू कि आपको इस चैनल पे स्टे करना है फॉर ग्रामर। चलिए नेक्स्ट क्या है, द किंग ऑर्डर्ड लेट द रन अवे स्लेव थ्रोन इन फ्रंट ऑफ अ हैंग्री लायन। ये जो भागा हुआ गुलाम है इसको क्या करो, शेर के साथ, भूखे शेर के सामने फेंक दो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अब हमें एलिमिनेट करना है। बीन, बीइंग, बी, इज, तो ये सब क्या है, ये सब इसके ही फॉर्म्स है। बी का ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये जो है वही B5, ये B5 फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि हम इसको कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा लेट मी को, है ना, लेट अस प्ले, लेट हिम डू द वर्क। तो आप देखिए पहले लेट आया है, फिर एक ऑब्जेक्ट आया है, फिर B1 आया है ना, क्या आया है, B1। यानी लेट के बाद, लेट एक मॉडल होता है, उसके बाद हमेशा B1 आता है ना, कोई भी मॉडल होगा, मॉडल के बाद हमेशा B1 आता है। तो यानी लेट के बाद क्या आएगा, B1। तो आपको मैं ये बताऊं कि B1 बस इसमें एक ही है जो कि B है, बाकी ये क्या है, इसके फॉर्म है, ये ING फॉर्म है, ये V5 है, ये V3 है। ठीक है, तो हमने कितने आसानी से इन सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और सही आंसर तक पहुंच पाए। तो आपको अगर अच्छा लगा हो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए। एक सिलेक्शनपुर नाम का चैनल है जो कि बहुत ही अच्छे से क्लोज टेस्ट डिस्कस करता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अब हम आपको मिलेंगे नए क्लोज टेस्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।